नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आखिर मध्य प्रदेश में ये चल क्या रहा है? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है? आपके मंत्री नाराज हैं, खुल के बयानबाजी कर रहे हैं। आपके विधायक नाराज हैं, इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। आपके पदाधिकारी बच्चे चुरा रहे हैं। आपके पदाधिकारी गोली चला रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। और आखिर किसी से संभल क्यों नहीं रहा है? आज मैं इन तमाम सारी खबरों पर आपको एक एक करके जानकारी दूंगा और मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, वे इन हालातों को सुधारते क्यों नहीं हैं? इस पर मीटिंगें क्यों नहीं हो रही हैं? इसे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी हम कल्पना करते हैं? क्या यही वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे देश भर में सबसे शानदार संगठन मध्य प्रदेश का है? आखिर भारतीय जनता पार्टी को नज़र किसकी लग गई है? आपने सुना होगा, आज से 3 दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज नेता रघुनंदन शर्मा का इंटरव्यू किया था और उनकी आंखों में आंसू थे। वो इस भारतीय जनता पार्टी के ढंग से बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार में सिर्फ और सिर्फ दलाल काम कर रहे हैं। और अब मैं जो आपको खबरें बता रहा हूं, एक नहीं 4 खबरों को एक साथ क्लब करके बता रहा हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। मैं आज खबर नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको ग्वालियर चंबल संभाग में ले चलता हूं, वहां के हालात बताता हूं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं ऐदल सिंह कंसाना। ये बात दूसरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस में आने से पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। ऐदल सिंह कंसाना इस समय मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने विभाग की उपलब्धियां बताने के लिए नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए नहीं की है, अपनी सत्ता और संगठन के काम के लिए नहीं की है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ऐदल सिंह कंसाना जी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग किस तरह लोगों को लूट रहा है, किस तरह फर्जी FIR हो रही हैं, ये उन्होंने मीडिया से कहा है। अंदाज लगाइए, मध्य प्रदेश का एक वरिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश में लूटपाट, मतलब पुलिस द्वारा की जा रही लूटपाट की बातें यदि मीडिया से कर रहा है तो मध्य प्रदेश में हालात क्या हैं? क्या वाकई मध्य प्रदेश में पुलिस फर्जी मुकदमे कर रही है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मंत्री जी बोल रहे हैं। सुनिए, मैं ऐदल सिंह जी कंसाना ने जो मुरैना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि मुरैना के जो TI साहब हैं वो यहाँ फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं, वो यहाँ पर पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। यहाँ एक मंत्री इतना आशा है कि प्रेस के सामने बोल रहे हैं कि मैं DGP से बात करूँगा, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करूँगा, कुछ ना कुछ तरीका हम निकालेंगे। तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसे TI खुलेआम लूट रहे हैं और मंत्री असहाय बने हुए हैं? पहले मैं आपको ऐदल सिंह जी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ बिंदु सुनवाता हूं, फिर आपको ग्वालियर चंबल संभाग के ही शिवपुरी जिले के पिछोर ले चलता हूं, वहां क्या चल रहा है वो भी बताता हूं। पहले आप जरा ऐदल सिंह कंसाना को सुन लीजिए। मैंने अभी कंप्लेंट की है, 8 दिन पहले मैंने कंप्लेंट की है। स्वीकार ही कर रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसका असर नहीं हो रहा क्या? हमारा पूछने का काम है, क्योंकि इससे हर वर्ग पीड़ित है। आप ये मान लीजिए महिलाओं से बात करते हैं तो महिला मतलब मंगलसूत्र पहन के निकलने से डरती है। नहीं, मुरैना TI तो मैं आपको बता दूं झूठे मुकदमे कायम भी कर रहा है। कई प्रकरण मेरे सामने आए हैं, उन्होंने झूठे मुकदमे कायम किए हैं द्वेष भावना से, जानबूझ के। मुरैना TI मतलब सिटी कोतवाली लोगों को परेशान भी करते हैं, पैसे भी लेते हैं। मैं सरकार का मंत्री होने के नाते मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, और मैं इस मुद्दे को मैं DGP से भी बात करेंगे और CM से भी बात। नगर निरीक्षक अब वो जो भी है उन पर देख रहे हैं, निगरानी है। कई मुद्दों पे जांच हो रही है। भोपाल तक पता लग गया है मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, और वो यहाँ मेरे ख्याल से खुफिया तंत्र कोई जांच कर भी रही है, मुझे पता लगा है। वो सारी एक आध हफ्ते में सारे जो अन्याय अत्याचार जो कर रहे हैं वो सब तुम्हारे सामने आएगा। तो आपने सुना, ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारा TI लूट मचाए हुए है। वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि अब मुरैना में महिलाएं मंगलसूत्र पहन के नहीं निकल सकती। ये हालत है मुरैना की। चलिए
मैं आपको अब सीपरी ले चलता हूँ। सीपरी में पिछोर एक तहसील है और पिछोर तहसील में वहाँ ठाकुर वर्सेस लोधी हो रही है। वहाँ के जो विधायक हैं प्रीतम लोधी, वो तो अब कह रहे हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, मुझे विधायक रहना ही नहीं है। क्यों नहीं रहना, वो भी सुन लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी का विधायक इतना दुखी हो जाए कि वो ये बोलता है कि मेरे को रहना ही नहीं है, विधायक पद पर ही नहीं रहना है, मुझे इस्तीफा देना है। और मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि पिछोर जिले का एक सिरवाया गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं रविंद्र लोधी। इस रविंद्र लोधी ने वहाँ एक कोई यादव हैं अमित यादव, जो सालौरा दखली गांव के रहने वाले हैं, पास का ही कोई गांव है और ये थाना पड़ता है मायापुर। तो इन दोनों का आपस में पैसे का लेन देन का मामला है। जो अमित यादव है वो लोधी को उठा लाते हैं, रविंद्र लोधी को, और अपने गांव में एक बिजली के खंभे से बांध देते हैं और वो डायल 100 को फ़ोन करते हैं कि सरवाया गांव का जो लोधी है वो हमारे यहाँ चोरी करते पकड़ा गया है। अब डायल 100 के वहाँ जो पुलिस वाले हैं, जो होमगार्ड के हैं, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह, वो ठाकुर हैं। वो वहाँ जाके उसको मदद करने के, छुड़ाने के या चीज़ों को समझने के बजाय वो बंधे हुए व्यक्ति की पिटाई करते हैं और पिटाई करते करते बोलते हैं, जब से प्रीतम लोधी विधायक बनाए तब से तुम लोगों ने अति कर रखी है। पहले वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें जो सुरेंद्र सिंह हैं, जो होमगार्ड के जो आरक्षक हैं, वो किस तरह लोधी जो बंधा हुआ है, हाथ बंधा हुआ है, उसको पीटते पीटते कहते हैं कि जब से प्रीतम लोधी विधायक बनाए तुम लोगों ने अति कर रखी है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं प्रीतम लोधी का वीडियो सुनवाता हूँ। फोन लगाओ तो चलो भाई। कहाँ पे तुम ऐसा कौन सा लूट कर जाना बिन की मैंने घर में सब देखे हैं, दोनों जहाँ पे टावर पे भाई साहब पेट्रोल दे दो। मैं तो पेट्रोल काढ़ा लगो नहीं भाई, तुम्हें मदद करो, तुम्हें और ये ना बुद्धि आना पकड़ रखें ले चलो कहीं कैसे ला जो घूमने लगा लिया सर, मैंने उनसे मना किया, फिर बोले जबरदस्ती बोले गाड़ी ले जाओ, मेरी गाड़ी ले जाओ जी, गाड़ी मोटरसाइकिल पे तो जो तो मेरी मोटरसाइकिल लेके भागो मोटरसाइकिल लेके क्यों भाग रहे हो? सुबह बोले बैठे बैठे सुबह मैंने कही मैं लेके चल चलो और ऐसी में फिर मैं भागा भी नहीं है, मुझे भागने को मौका मिला लेकिन मैं भागा नहीं सर। कुछ भी कर लो सर, लो मार बस, सॉरी सर, आप कभी जिंदगी में खाना बना रहा था घर में विधायक ने क्या करो 20 स्टाफ का खाना बनाया सर, पीतम नहीं करो, पीतम ने क्या सुनोगे सर, पैसा भी डाल रहा हूँ, तुम जी भी आ रहे हैं। तो आपने देखा ये पुलिस वाले हैं, ये डायल 100 को मदद के लिए बुलाया गया था, वो जाके वहाँ पीट रहे हैं और सार्वजनिक रूप से पीट रहे हैं, वीडियो बन रहा है और उस वीडियो में वो बोल रहे हैं कि जब से प्रीतम लोधी विधायक बनाए अति कर लिए आप लोगों ने। चलिए ये वीडियो के बाद हम चलते हैं प्रीतम लोधी। प्रीतम लोधी का कहना है कि जब से मैं विधायक बना हूँ एक वर्ग मुझे टारगेट कर रहा है, अब मैं विधायक रहना नहीं चाहता हूँ, मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, मैं परेशान हो चुका हूँ। जरा ये वीडियो भी सुन लीजिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये कोई कांग्रेस से आए हुए या दूसरी पार्टी से आए हुए नहीं है, ये लंबे समय तक उमा भारती के समर्थक रहे हैं। सुनिए जरा प्रीतम लोधी जी क्या कह रहे हैं। प्रीतम लोधी पिछोर विधायक, पिछोर विधानसभा में एक वर्ग द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा है। इस कृत्य से मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। बार बार मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। एक वर्ग की हार नहीं पच रही है इन लोगों को। अगर यह कृत्य नहीं रुके तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत जरूरत से ज्यादा दुखी है मेरा मन। तो आपने सुन लिया, प्रीतम लोधी कह रहे हैं कि मुझे विधायक रहना ही नहीं है। ये बात दूसरी है कि प्रीतम लोधी की इस धमकी के बाद सीपरी एसपी ने कार्रवाई की है। इस
होमगार्ड वाले के खिलाफ एफआईआर हो गई है, वहाँ कुछ लोगों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये बात दूसरी है, लेकिन किस तरह से शासन प्रशासन चल रहा है, किस तरह एक विधायक मीडिया के सामने आके वीडियो जारी करके कहता कि अब मुझे विधायक नहीं रहना है, हालात बहुत खराब है। तो जब विधायक के लिए हालात खराब है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। अब मैं आपको ले चलता हूं जरा बिंद की तरफ। बिंद में सिंगरौली जिले ले चलता हूं। सिंगरौली जिले से एक मंत्री आती है मध्य प्रदेश में, जिनका नाम है राधा सिंह, राज्य मंत्री हैं। उन्होंने सिंगरौली जिले के ही एक जो ये मोहरिया मंडल है, मोहरिया मंडल के भारतीय जनता युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे को वहाँ रंगदारी करनी थी, तो उन्हें एक रिवॉल्वर चाहिए थी। रिवॉल्वर कोई दिला सकता है तो मंत्री या कोई बड़ा आदमी दिला सकता है। अभी 10 दिन पहले राधा सिंह ने उन्हें रिवॉल्वर का लाइसेंस दिला दिया। अब अभिषेक पांडे जी 10 दिन से रिवॉल्वर लगा के घूम रहे थे। अब उन्हें यह नहीं लग रहा था इसका उपयोग क्या करें इस रिवॉल्वर का। तो आप विश्वास करेंगे, उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या ही कर दी रिवॉल्वर से। यह मामला है चितरंगी के पास का सिंगरौली। वहां एक एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग गिर गए, मामूली विवाद हुआ। मंडल अध्यक्ष जी वहां पहुंचे, उन्होंने रिवॉल्वर निकाली और सीधी गोली मार दी। पीठ में गोली मारी, पेट से निकल गई और एक दलित युवक की हत्या हो गई वहीं पर। यदि भी मंडल अध्यक्ष जी फरार है या गिरफ्तार कर लिया, इसकी सूचना नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह कि मंत्री, राज्य मंत्री कैसे कैसे लोगों को रिवॉल्वर दिला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग रंगदारी वसूली इसी में लग गए हैं। किस तरह उसने एक मर्डर कर दिया, एक निर्दोष व्यक्ति का ही मर्डर कर दिया, क्योंकि उसे रिवॉल्वर चमकानी थी, लोगों को दिखानी थी मेरे पास रिवॉल्वर है। 10 दिन पहले ही रिवॉल्वर खरीदी थी उनने। तो ये हाल यदि ये सिंगरौली जैसे सीमावर्ती जिलों में, तो आप अंदाजा लगाइए हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में। अब मैं आपको ले चलता हूं जरा महाकौशल की ओर। महाकौशल का सीमावर्ती जिला है बालाघाट। बालाघाट शहर के अंदर महिला मोर्चे की नगर अध्यक्ष है सरिता बिसेन। सरिता बिसेन को कोई बच्चा नहीं है। उनने आंगनवाड़ी की 2 महिलाओं को पकड़ा के एक बच्चे की व्यवस्था कर दो मेरे लिए। और आंगनवाड़ी की जो 2 महिलाएं हैं उनका नाम बताया जा रहा है योगिता कावड़े और उषा। ये दोनों महिलाएं जाती हैं और 2.5 साल की बच्ची को चुरा के ले आती हैं। सरिता बिसेन उसको अपने पास रख लेती हैं। तो एक बच्चा चोरी के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया है तीनों को। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की नगर अध्यक्ष बच्चा चोरी कर रहे हैं। सिंगरौली में मंडल अध्यक्ष गोली चला रहे हैं। सीपरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। मुरैना में आपके वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि पुलिस वाले तो यहाँ वसूली कर रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सीएम से शिकायत करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, और इन सब चीज़ों से चिंतित है रघुनंदन शर्मा जी। मैं उनका इंटरव्यू दिखा चुका हूं। आज मैं उनके इंटरव्यू की एक झलक दिखाता हूं कि रघुनंदन शर्मा का दर्द क्या है। यही तो दर्द है जो मैं बोल रहा हूं। क्यों नहीं संभाल पा रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, क्यों पुलिस बेनकाब हो गई है, पुलिस को संरक्षण किसने दिया हुआ है, टीआई कैसे फर्जी केस रजिस्टर कर रहा है, कैसे पुलिस लूट मचाने में लगी हुई है, क्यों नहीं महिलाएं मंगलसूत्र पहन के निकल पा रही हैं मुरैना में। ये तमाम सारी चीजों को देखेगा कौन, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो आज मैं अपने चैनल के जरिए कुछ बोलूं, इसके पहले मैं रघुनंदन शर्मा जी की एक झलक दिखाता हूं, जिन्होंने इस दर्द को बयां किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता रघुनंदन शर्मा जी के घर नहीं पहुंचा, क्या हमें क्या करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई चर्चा रघुनंदन शर्मा के बयान पे नहीं है, बल्कि कुछ लोग उन्हें कोस रहे होंगे कि तुम तो बूढ़े हो गए हो। यही चल रहा है अभी। रघुनंदन शर्मा का दर्द यह कि जिस पार्टी को खून पसीने से उन्होंने सींचा है, वो पार्टी कहीं विपक्ष में ना चली जाए, सत्ता में बनी रहे। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का राज रहे मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे कहीं ऐसा ना हो यूपी जैसा नुकसान हो जाए। यही तो दर्द है रघुनंदन जी का। सुनिए जरा रघुनंदन शर्मा जी की एक झलक। भारतीय जनता पार्टी, उसके पूर्व जनसंघ कुछ मूल्यों को लेकर के राजनीति में उतरने वाले कार्यकर्ताओं का समूह बनकर, संगठन बनकर के आया है। हम देश सेवा, देशभक्ति का संकल्प लेकर के आए हैं। देश सेवा का अर्थ होता है जनता की सेवा करना, जनता का शोषण करना ये अर्थ नहीं होता है। और जो शोषण करता है उससे मुकाबला करना, उसका विरोध करना, इसीलिए राजनीतिक दल खड़ा किया।
जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी विरोध में रही और उन सब बातों का विरोध करती रही जो लोग रिश्वतखोरी करते रहे, दलाली करते रहे और लोगों का शोषण करके उस सेवा का नाम लेकर उनसे सेवा शुल्क वसूल करते रहे, लोगों को प्रताड़ित करते रहे। ऐसे सब कांग्रेसियों का विरोध करते 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 इस पार्टी का विस्तार हुआ। लोगों ने चने खा खा करके और घूम घूम करके विश्वास जीता जनता का और ये पार्टी खड़ी हुई है। आज मैं देखता हूँ तो चारों तरफ कार्यकर्ता दुखी है, परेशान है। जो आता है वो यही कहता है कि अमुक नगर पालिका अध्यक्ष पैसे मांगता है, अमुक पार्षद पैसे मांगता है, अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ते। अब ये क्या दशा हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, मैं इससे बड़ा विचलित हूँ। क्या बताऊँ मैं आपको, मैं कह नहीं सकता। अब या तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँ, यद्यपि मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे दायित्वों से मुक्त हूँ, कहीं बंधन में नहीं हूँ, मुक्त हूँ, स्वच्छंद प्राणी हूँ, स्वतंत्र प्राणी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी 40 वर्षों की सेवा के प्रतिफल में जिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं से संबंध बने हैं, जिनको खड़ा किया है, जिनको आगे बढ़ाया है और जिन लोगों ने त्याग और तपस्या के माध्यम से इस पार्टी को अपने परिश्रम और पसीने से सींचा है, वो कार्यकर्ता यदि आज प्रताड़ित है, दुखी है, तो स्वाभाविक है वेदना होती है, पीड़ा होती है। रविंद्र बाबू, ये पूरे प्रदेश का हाल है। तो आपने सुना रघुनंदन जी को भी। आज का ये कार्यक्रम दिखाने के पीछे मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी से एक ही अनुरोध है कि आप थोड़ा समय निकालिए। कार्यकर्ताओं को यदि प्रशिक्षण की जरूरत हो तो प्रशिक्षण दिलवाइए, कार्यकर्ताओं पर नजर बना के रखिए। आप इस मध्य प्रदेश के हित के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के भलाई के लिए सत्ता में आए हैं। आपके कार्यकर्ता यदि लूटपाट करते हैं, आपके कार्यकर्ता यदि बच्चा चुराते हैं, आपके पदाधिकारी यदि गोली चला के मर्डर करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में रखिए और यदि ऐसी कोई सूचना आ रही है तो सख्त कार्रवाई करिए। ये निवेदन मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से करना चाहता हूं। उम्मीद है मेरे इस कार्यक्रम को आप सकारात्मक लेंगे, क्योंकि आजकल सच बोलना भी बड़ा मुश्किल है, उसको भी नकारात्मक तरीके से लिया जाता है। मेरा उद्देश्य कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के और किसी पदाधिकारी के खिलाफ नहीं है। मैं इन घटनाओं के माध्यम से आपको केवल सूचना देना चाहता हूं कि कुछ गड़बड़ है, इसे ठीक करने की कोशिश करिए। करेंगे तो आपका भला, नहीं करेंगे तो नुकसान आपकी पार्टी का है। मैं तो सिर्फ आपको आईना दिखा सकता हूं। नमस्कार।